गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 5 है और डे 5 को हम हमारी जो सेकंड पोएम है उसका शेष स्टेंजा और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। स्टेंजा नंबर 4। The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. एक बार इसके जो मीनिंग्स हैं उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंड्स यानी मित्र, लेफ्ट यानी छोड़ के चले गए थे, कैम बैक यानी वापस आ गए, एवरीवन यानी प्रत्येक या सभी, डार्केस्ट एडवाइज़र का होता है कम मदद करने वाले सलाहकार, या यूँ कह सकते हैं कि खिन्न और उदास दिखाई देने वाले सलाहकार। लुक्ड ब्राइट यानी चमकीले दिखाई देते थे, अर्थात प्रसन्नचित या आनंदित दिखाई देते थे। सन यानी सूर्य, नीड मीन्स आवश्यकता, अंडरस्टैंड यानी समझना, और ट्रस्ट यानी विश्वास। दी का अर्थ होता है तुम या तुम्हें। एक बार अब इसका हिंदी अर्थ और साथ में भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। कवि कहता है कि द फ्रेंड्स यानी मित्र, हु हैड लेफ्ट मी जो मुझे छोड़कर चले गए थे, अर्थात जब कवि आर्थिक संकट में था तब उसको छोड़कर चले गए थे, वो क्या हुआ, केम बैक एवरीवन, वो सारे के सारे वापस आ गए। यानी जो कवि को छोड़कर विपरीत परिस्थितियों में छोड़ के चले गए थे, संकट में छोड़ के चले गए थे, वो कवि के पास में फिर से लौट कर आ गए। इसका कहने का अर्थ है कि जब कवि जो है, पोइट जब वैभवशाली हो गया, संपन्न हो गया, या यूँ कहें कि समृद्धशाली बन गया, तो सारे के सारे जो मित्र थे वो वापस लौट कर आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स यानी कम मदद करने वाले सलाहकार या खिन्न या दुखी दिखाई देने वाले जो सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट, अब वो ब्राइट यानी चमकीले दिखाई देने लगे या प्रसन्नचित दिखाई देने लगे। एज द सन यानी सूर्य की भांति, अब वो सूर्य की कांति के समान आभावान दिखाई देने लगे या सूर्य के प्रकाश के समान प्रसन्नचित दिखाई देने लगे। कवि आगे कहता है आई नीड देम नो मोर। कवि कहता है कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे सब समझते हैं। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि स्वयं भी अब वैभवशाली हो गया, संपन्न हो गया, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो गया, तो कवि कहता है कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। और ये बात एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सभी इस बात को अच्छी तरह से समझते भी हैं। आई थैंक दी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं, और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। ईश्वर ने हमें असीमित शक्तियाँ दी हैं, असीमित क्षमताएँ दी है, अगर आवश्यकता है तो उन्हें पहचानने की, उन्हें जानने की। ईश्वर ने हम सबको टैलेंट दिया है, लेकिन हमारा जो टैलेंट है वो साइलेंट रह जाता है, हम उसको सामने लाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है सभी के पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं, लेकिन हम सोसाइटी में देखते हैं कुछ लोग बहुत एडवांस चले जाते हैं और कुछ लोग जिस कंडीशन या जिस पोजीशन में होते हैं उसी में ही रह जाते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि ऐसे लोग परिश्रम या मेहनत से जी चुराते हैं, या परिश्रम और मेहनत तो करते हैं लेकिन विवेक के साथ में नहीं करते। तो कवि ने यहाँ पर मेहनत की, परिश्रम किया, और गरीबी के बावजूद, गरीबी से जूझने के बावजूद वो फिर से वैभवशाली बना, संपन्न बना, समृद्धशाली बना। तो हम यहाँ देख रहे थे आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। आई थैंक दी, मैं तुम्हें ही, यहाँ पर थैंक दी का जो अर्थ है हम 2 अर्थों में यहाँ पे लेंगे। पहला जो धन्यवाद है वो ईश्वर को देता है, और दूसरा जो धन्यवाद है कवि वो अपने परिश्रम को देता है। आई थैंक दी, मैं तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ, अर्थात हे ईश्वर मैं तुम्हारा ही धन्यवाद करता हूँ, आपका ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, और मैं तुम्हारे में ही विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, अर्थात मेरे परिश्रम, मैं तुम्हारे में ही विश्वास करता हूँ। इस प्रकार से हमने हमारी जो सेकंड पोएम है उसका जो 4th स्टेंजा है उसको क्लियर किया, और उसके साथ में हमारी जो ये कविता है यहाँ पर फिनिश होती है। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन और आंसर्स। अब देखते हैं हमारी सेकंड पोएम माई गुड राइट हैंड के क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ। व्हाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि परेशानी या दुख में क्यों फंस गया।
वाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, ग्रीफ यानी होता है दुख या परेशानी, कवि दुख या परेशानी में क्यों फंस गया। इसका आंसर लिखा है द पोइट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में फंस गया बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, अपनी गरीबी की वजह से वो दुख में फंस गया। He lost his faith in hard labor and depended too much on his friends and acquaintances for help. He lost his faith in hard labor. Hard labor में कठिन परिश्रम, lost यानी खो दिया और faith यानी विश्वास, उसने कठिन परिश्रम पर अपना विश्वास खो दिया। एंड डिपेंडेंट टू मच, डिपेंडेंट ये होता है आश्रित होना या निर्भर होना, टू मच यानी बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स यानी मित्र, एक्वेंटेंसेस यानी परिचित, और हेल्प यानी मदद, अपने मित्रों और परिचितों की मदद के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आश्रित रहने लगा। हाउ एवर दे डिड नॉट हेल्प हिम, फिर भी या तो भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की। एंड ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल, और वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द पोएट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, फ्रूटलेस यानी होता है व्यर्थ या निष्फल, और सर्च यानी तलाश। कवि की एक मित्र की तलाश निष्फल या व्यर्थ साबित या सिद्ध क्यों हुई। कवि की एक मित्र की तलाश व्यर्थ अथवा निष्फल साबित क्यों हुई। इसका आंसर है द पोएट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव्ड टू बी फ्रूटलेस बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स वर फेयर वेदर फ्रेंड्स। द पोएट सर्च, कवि की तलाश, फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की, कवि की तलाश, प्रूव्ड टू बी फ्रूटलेस, व्यर्थ साबित हुई, बिकॉज ऑल इज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके सारे के सारे मित्र वर फेयर वेदर फ्रेंड्स, वो सारे के सारे जो मित्र थे वो फेयर वेदर फ्रेंड्स से यानी अच्छे समय के साथी थे, वो दुख में काम आने वाले नहीं थे, सुख के साथी थे। द पोइट वांटेड सम मेटीरियल हेल्प फ्रॉम ए फ्रेंड, मेटेरियल नहीं होता धन या पैसा, कवि एक मित्र से धन की मदद चाहता था, बट ही फेल्ड टू फाइंड सच ए फ्रेंड, फेल यानी असफल रहा, लेकिन वो इस प्रकार के मित्र को ढूंढ पाने में असफल रहा। नो फ्रेंड वॉज विलिंग टू हेल्प हिम, कोई भी मित्र उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हु इज द फ्रेंड, वह मित्र कौन है, दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, जो कवि की मदद कर सका और उसे सुखी बना सका। वह मित्र कौन है जो कवि की मदद या सहायता कर सका तथा उसे सुखी बना सका। इसका आंसर है The friend is God and the hard work with his hands that only could help and make the poet happy. The friend is God and the hard work. वह मित्र कौन है, वह मित्र ईश्वर है या भगवान है। And the hard work with his hands, और उसने जो अपने हाथों से जो हार्ड वर्क किया, परिश्रम किया, ये दोनों ही उसके क्या हैं, मित्र हैं। That only could help, जो मदद कर सके, and make the poet happy, और कवि को सुखी बना सके, प्रसन्नचित बना सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का तो निराश, कवि ने निराश महसूस क्यों किया। वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि ने निराश महसूस क्यों किया, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कवि निराश क्यों हुआ। द पोइट फेल डिसअपॉइंटेड बिकॉज नो वन वॉज रेडी टू हेल्प हिम। द पोइट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, कवि ने निराशा महसूस की, बिकॉज नो वन वॉज रेडी टू हेल्प हिम, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऑल हिज फ्रेंड्स ग्रू साई टू हेल्प हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे मित्र, ग्रू साई यानी कतराने लगे, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने से, उसकी मदद करने से उसके सारे मित्र कतराने लगे। एंड बिकेम इंडिफरेंट टू हिज कंडीशन, एंड बिकेम इंडिफरेंट, इंडिफरेंट होता है उदासीन होना, कंडीशन यानी स्थिति या दशा, और उसकी दशा के प्रति क्या हो गए, इंडिफरेंट यानी उदासीन हो गए। इसको फिर से देख लीजिए, ऑल हिज फ्रेंड्स ग्रू साई टू हेल्प हिम, उसके सभी मित्र उसकी मदद करने से कतराने लगे। एंड बिकेम इंडिफरेंट टू हिज कंडीशन, और उसकी दशा के प्रति उदासीन हो गए। अब देखते हैं हमारी इस कविता का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क। What was the result of the poet's hard work? हार्ड वर्क होता कठिन मेहनत या परिश्रम। कवि के कठिन परिश्रम का क्या परिणाम हुआ। रिजल्ट मीन्स परिणाम। कवि के कठिन परिश्रम का क्या परिणाम हुआ। इसका आंसर है
The result of the poet's hard work was that he came out of his sorrow and pain, which was due to his poverty. The result of the poet's hard work, कवि की कठिन मेहनत का परिणाम was that यह हुआ, he came out of his sorrow कि वह अपने सारो यानी दुख से and pain यानी दर्द से came out यानी बाहर निकल गया, which was due to his poverty जो उसकी गरीबी की वजह से था। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवि के कठिन परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि वह अपने उस दुख और दर्द से बाहर आ गया जो उसकी गरीबी के कारण था। उसके बाद में है ही गॉट फूड एंड क्लॉथ्स। ही गॉट यानी मिले या प्राप्त हुए, उसे भोजन, फूड यानी भोजन, क्लॉथ्स यानी कपड़े। ही गॉट उसे भोजन और वस्त्र मिल गए। नाउ ही बिकेम रिच, रिच यानी धनवान या समृद्ध। अब वह समृद्ध बन गया या अमीर बन गया। He learned to be self-dependent. Self-dependent का होता है आत्मनिर्भर। He learned उसने सीख लिया to be self-dependent. self-dependent आत्मनिर्भर बनना। उसने अब आत्मनिर्भर बनना सीख लिया। इस प्रकार से हमने हमारी जो सेकंड पोइम है उसके 5 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर थर्ड पोइम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।